हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है परकिन अभिक्रिया। परकिन रिएक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। देख लेते हैं कि परकिन अभिक्रिया का स्टेटमेंट है क्या। एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अम्ल, असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। तो उस अभिक्रिया को कहेंगे हम परकिन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO फंक्शनल ग्रुप। तो CHO फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। और कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है? तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब एलिफेटिक अम्ल, एलिफेटिक यानी कि एक सीधी कार्बन चेन चाहिए, एक सीधी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं एलिफेटिक। रिंग में अगर हो तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एरोमेटिक यानी कि रिंग में स्ट्रक्चर होनी चाहिए और एलिफेटिक यानी कि एक सीधी कार्बन चेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो लिखा क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में, है ना, तो उपस्थिति होगी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण यानी कि CH3COONA, एलिफेटिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट, एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण, है ना। तो इसकी उपस्थिति में उसी अम्ल के यानी कि इसी अम्ल के, ये जिससे बना है उसी अम्ल से, है ना, तो उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3CO, ठीक है, तो उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण CH3COONA यानी कि सोडियम, है ना, एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के यानी कि इसी अम्ल के किसी एनहाइड्राइड के साथ, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन बनता है, सॉरी असंतृप्त अम्ल बनता है। तो अब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। और कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल भी इसको कहते हैं, सिनेमिक अम्ल, है ना। अब अल्फा बीटा कैसे? देखिए, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यानी कि इसकी बात हो रही है, ये कौन सा कार्बन होगा? आपको इससे पहले वाली रिएक्शन में ये क्लियर करवाया था मैंने कि अल्फा बीटा कार्बन किसको कहते हैं, है ना। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन आपका हो जाएगा बीटा कार्बन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से डायरेक्टली जुड़ा बीटा, तो अनसेचुरेटेड असंतृप्त है। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, है ना। तो असंतृप्त कार्बन है ये, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा
ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। असंतृप्त क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिनेमिक अम्ल, है ना, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल या सिनेमिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। पर्किन अभिक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं बता देता हूं आपको कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को यानी कि बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण यानी कि ये CH3COON है, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। तो एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण यानी कि ये की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड यानी कि ये, है ना, उसी अम्ल, उसी से बना हुआ, उसी अम्ल के एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है, ये सिनेमिक अम्ल, है ना। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से हुई सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो बना क्या? सिनेमिक अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। आई थिंक आपको अच्छे से पर्किन अभिक्रिया क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।